बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 22 उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। फाइंड द वर्टिकल एसिम्पटोट्स फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x + 4 डिवाइडेड बाय x² - 25। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है आपने। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपने जो फंक्शन है ना गिवन आपको, उसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना उसको आपने इक्वल करना होता है 0 के। ठीक है, कहते कि ये आपके पास तब जो है ना हम f(x) अगर आपके पास जो है ना अप्रोच करा है प्लस से माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, इट अकर्स व्हेन f(x) अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इसका जो आंसर आएगा वो माइनस से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान होगा, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। ठीक है, तो x² - 25 को हम इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, x² का हमारे पास आंसर क्या आता है भाई, x² को एक साइड पे रखें तो आपके पास आ जाएगा x² = 25। ये आपके पास -25 तो देखिए +25 हो जाएगा, अंडर रूट लिया इसके ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा +-5। इट मीन्स कि इसका जो आंसर आ रहा है ये प्लस माइनस इन्फिनिटी के दरमियान आ रहा है, तो ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स होगा। ठीक है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फॉर द फंक्शन f(x) = x + 4 डिवाइड बाय x² - 25। वही फंक्शन है लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है। उसके लिए हम अप्लाई करते होते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट अप्लाई की इस पूरे फंक्शन के ऊपर। लिमिट अप्लाई करने के बाद नीचे देखें आपके पास हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, x² आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए x² आ रही है तो हम x² के साथ इस पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x + 4 को भी x² से डिवाइड कर दिया और x² - 25 को भी x² से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि x² दोनों के साथ सेपरेट हुआ, कटिंग हुई, तो आपके पास 1 + x आ गया, +4/x², 1 - 25/x²। ठीक है, अब आप लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी। जब हमने इन्फिनिटी पुट की तो आपके पास आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, किसके इक्वल है, y इक्वल आ रहा है आपके पास 0 के। नेक्स्ट है इफ f(x) = 2x⁴ - 16x²। आपके पास फंक्शन गिवन है, कहते हैं आपने बताना है इसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या आ रही है। तो भाई जब हमने एक्सट्रीम रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना हो तो वो हमारे पास होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होती है ना वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर होती है। ठीक है, इसमें ऑपोजिट होता है। हम फर्स्ट वही फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आते होते हैं, फंक्शन जो आपके पास गिवन होता है उसका डेरिवेटिव लें और उसको 0 के इक्वल रखें। ठीक है, तो हमारे पास था 2x⁴ - 16x², इसका हमने लिया डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पे हमने जब लिया तो हमारे पास आ गया ये 8 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई, पावर रूल था ना, तो पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस, तो 8x³ माइनस ये 2 हमारे पास स्टार्ट में 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 32 - 32x = 0। ठीक है, यहाँ से 8x कॉमन निकाला हमने, x² - 4 हमारे पास बचा, 8x को भी इक्वल के 0 के इक्वल रखा और x² - 4 को भी। ठीक है, तो x² - 4 = 0 रखा, यहाँ से हमारे पास आंसर आया +-2 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0। तो इन दोनों में हमारे पास जो है ना 0, ये हमारे पास रिलेटिव जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि हम देखना है जो सबसे छोटी वैल्यू है, छोटी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम कहते हैं बिकॉज जो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अराउंड -2 and 2 और -2 के दरमियान था। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है, कहते हैं f हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट x = -2 और x = 2। इन दोनों के दरमियान हमारे पास x रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, और वो किस पॉइंट के ऊपर है, वो x = 2 के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा फॉर f(x) = 2x - cos x। फंक्शन गिवन कर दिया आपको, जो ने इंटरवल भी गिवन कर दिया। फंक्शन को हम देखेंगे, इसको इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, sin x cos x हो गया और cos x - sin x माइनस प्लस हो गया, हमारे पास आ गया sin x। अब इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, cos x को यहीं पर रहने दिया और sin x यहाँ पे जाके -sin x हो गया। यहाँ से -sin x नीचे आके डिवाइड होगा sin x और यहाँ पे हमारे पास -1 बच गया। sin ओवर cos हमारे पास tan के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम tan का इन्वर्स लें तो हमारे पास -45 इस तरह से वैल्यू आती है। अब ये जो है ना, इस यहाँ से हमारे पास tan के 2 आंसर्स आ रहे हैं, 3π/4 और x के 7π/4। इन दोनों पे जो आंसर है ना ये यहाँ से सेम आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या, फंक्शन जो है ना अब वो कहते हैं कि आपके पास जो है ना नेगेटिव टू पॉजिटिव 7π/4 से 4 के दरमियान है। ठीक है, तो हमारे पास जो और मैक्सिमम जो है ना फंक्शन चेंज हमारे पास हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव 3π/4 पे। तो इन दोनों में जो है ना हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमम होगा ना वो 3π/4 होगा। ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास फंक्शन है जो आपको इन्होंने गिवन किया है, इसका डेरिवेटिव ले 0 के इक्वल रखें। तो भाई इसका हमने डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना है, फंक्शन लिया उसका डेरिवेटिव फाइंड किया,
यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया तो आपके पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब इसको आपने इक्वल पुट करना है 0 के, ठीक है। 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से 4/3 कॉमन आया था, कॉमन निकाला, आपके पास ये फंक्शन बचेगा। ये जो है आपके पास 4π/3 आप इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाओ तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये बचेगी वैल्यू। अच्छा, इनमें क्या करना है, आपने इसके नीचे 1 लगाए, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें। फिर एक्स को एक्स की 1/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर सेम हो, सॉरी बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, ये प्लस हुई। यहाँ से हम आपके पास 2 and 1 3/3, 3/3 आपके पास 1 आ जाएगा, x - 1 और x की 2/3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से फिर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ऊपर फंक्शन है ना, आपने इस फंक्शन को इक्वल रखना है 0 के, और जो 7x 2/3 इसको भी इक्वल रखना है 0 के। तो यहाँ से आपके पास x का आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ से x का आंसर 0। तो इसके जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं यही हमने फाइंड करने थे, वो 1 और 0 आ गए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।